हेलो प्यारे बच्चों। हम थर्ड ईवीएस का चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 फूड्स वी ईट। ठीक है, तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। आज हम इसके नरेट एंड टेल जो पेज नंबर 28 पे है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस में पहले है, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी थी घर में, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था? अगर ऐसा हाँ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? तो इसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यस, मैंने लिखा है यस। वन डे देयर वाज नथिंग टू ईट इन द हाउस। एक बार घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। ऑन दैट डे माई पेरेंट्स वेंट टू नेबरहुड टू अटेंड ए फंक्शन। उस दिन मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी डैडी, मेरे माँ बाप साथ में ही कहीं फंक्शन था नेबरहुड में, तो वो अटेंड करने गए थे, उसमें शमूलियत करने गए थे, इसीलिए घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उस दिन मुझे भूखा बैठना पड़ा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भूख लगी है? इसका आंसर देखिए, व्हेन आई फील दैट आई नीड टू ईट समथिंग आई नो दैट आई एम हंग्री। जब मुझे लगता है कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो मुझे पता चलता है कि मैं हंग्री हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? पहला क्वेश्चन था हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला आप भूखे हो। दूसरा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है जब आप भूखे होते हो, तब आपको कैसा लगता है? तो इसका आंसर हमने लिखा है, व्हेन आई एम हैंग्री आई फील डिज़ायर टू ईट समथिंग। जब मुझे भूख लगती है तब मुझे लगता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, कुछ खाने का मन करता है। ठीक है, इसको क्रेविंग भी बोल सकते हैं। कुछ क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, तो कुछ डिज़ायर होती है खाने की, तो तब हमें पता चलता है कि हम हंग्री हैं, हम भूखे लगे हैं, हम भूखे हैं, हमें भूख लगी है। तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए, मैं इनका नोट बना के भी साथ में डाल दूंगा वीडियो के साथ। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है विपुल्स फैमिली, विपुल की फैमिली। इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। विपुल के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो सब चीज़ नहीं खाते हैं जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट? क्या आपको लगता है ये लोग कुछ नहीं खाते या नहीं खा सकते? वट विपुल ईट्स, जो विपुल खाता है वो ये नहीं खा सकते। क्या आपको ऐसा लगता है? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। देख के ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट ए भूटा या छल्ली। भूटा छल्ली क्या होता है? मक्की, जो हम मक्की खाते हैं, भुन के जो खाते हैं उसे बूटा या छल्ली कहते हैं। कॉर्न ऑन द कॉब, ठीक है, कॉब मतलब जो मक्की के ऊपर मक्की के दाने होते हैं, जब उसको निकाल दिया जाता है तो कॉर्न रह जाता है, और खाली वो वाइट कलर का जो होता है उसे कॉब कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कॉर्न ऑन द कॉब है, ये मक्की है और इसके ऊपर ये मक्की के दाने हैं, इसे कहेंगे कॉर्न ऑन द कॉब। अब ये देखिए, ये नीचे जो दाने दाने हैं इसे कहेंगे कॉर्न, और ऊपर जो खाली है जिस पे कोई दाना नहीं इसे कहेंगे कॉब। ठीक है, तो अलग से अगर हम इसको अलग कर देंगे, ये खाली दाना दाने दाने खाएंगे तो कॉर्न, खाली कॉर्न, तब कॉर्न ऑन द कॉब नहीं कहेंगे। और ये जो ऊपर वाइट है जिसके ऊपर ये सारे दाने थे इसे कहेंगे कॉब। तो इसके आगे पढ़ेंगे। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ छुटकी। उसने अपनी माँ को कहा छुटकी कहाँ है? छुटकी उसकी छोटी बहन होगी। आई वॉन्ट टू सी हर, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी मम्मी ने जवाब दिया, छुटकी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। छुटकी जो है
वो ऊपर कमरे में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने अपनी ग्रैंड मदर का, अपनी दादी का हाथ पकड़ा और बोला, आप भी मेरे साथ ऊपर आइए। हिज मदर स्टॉप्ड हिम। उसकी माँ ने उसको रोका, विपुल की माँ ने। ठीक है। आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल। बा बोलते हैं दादी माँ को। ठीक है। आई हैव सोक्ड बाज चपाती इन दाल। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील्स। मैंने बा की चपाती को दाल में डुबो के रखा है, दाल में भिगो के रखा है, तो उसे पहले वो चपाती खाने दो, उसके बाद वो ऊपर आएगी। हैव यू पुट शुगर इन द दाल। क्या आपने दाल में चीनी डाली है। आफ्टर कमिंग टू दिल्ली यू हैव फॉरगॉटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। दादी ने विपुल की माँ को कहा, क्या तुमने दाल में चीनी डाली है। जब 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 से तुम दिल्ली से आई हो, तुम तो हमारे खाने के तरीके को भूल ही गई हो, जिस तरह से हम खाना खाया करते थे। उसके बाद आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल। मैंने दाल को टेस्ट किया है और वो बहुत अच्छी बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की माँ ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। विपुल पिकड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। विपुल ने अपनी ग्रैंड माँ का, अपनी दादी का प्लेट उठाया और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया, मतलब दूसरे मंजिल पे चढ़ गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। उसने अपनी ग्रैंड माँ को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।